यहाँ के लोगों की सूची तो दी नहीं। एक बार मेरे साथ प्रेम से और जोर से बोलिए, भारत माता की। ये छतरपुर की आवाज, बुंदेलखंड की आवाज। आज प्रधानमंत्री जी थोड़ी देर में ही हमसे जुड़ने वाले हैं, तो सीधे दिल्ली तक गूंजनी चाहिए। और जब प्रधानमंत्री जी आए तब भी ऐसी गूंजे कि दिल्ली में उनको पता चल जाए कि छतरपुर में कार्यक्रम हो रहा है। बोलिए, भारत माता की। अब छतरपुर वाली आवाज लगी, बुंदेलखंडी। मेरे साथ आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए, जो वर्चुअली जुड़े हुए हैं, हमारे कृषि और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, केंद्रीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज श्री गिरिराज सिंह जी, श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी, साध्वी निरंजन ज्योति जी, आदरणीय प्रहलाद सिंह पटेल जी, महेंद्र सिंह सिसोदिया जी, भाई ओम प्रकाश सकलेचा जी, राज्य मंत्री इस विभाग के आदरणीय राम खिलावन पटेल जी, हमारे विधायक साथीगण, भाई प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, राजेश प्रजापति जी, राजेश शुक्ला जी, पूर्व मंत्री बहन ललिता जी, पूर्व विधायक बहन रेखा जी, उमेश जी, जिले के हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मलखान सिंह जी, बहन अर्चना जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी मंचासीन और नीचे बैठे हुए वरिष्ठ नेतागण, सभी पदाधिकारीगण, और केवल छतरपुर में नहीं, मध्य प्रदेश की हर पंचायत में हमसे जुड़े हुए। आज ये कार्यक्रम केवल छतरपुर में नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में हो रहा है, हर एक पंचायत में हो रहा है, हर जिले और विकास खंड में हो रहा है। तो ऐसे सारे जुड़े हुए मेरी बहनों, मेरे भाइयों और भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के सबको राम राम। अरे आज प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 15 मिनट के बाद हमसे जुड़ जाएंगे, और खाली हाथ नहीं आ रहे हैं। गरीबों की जिंदगी में नया सवेरा लेके आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बुंदेलखंड वालों, 44,000 करोड़ की कैन बेतवा जोड़ो परियोजना लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो बताओ, उनका जोरदार स्वागत होना चाहिए कि नहीं? अरे होना चाहिए कि नहीं? तो कैसे करोगे? एक बार स्वागत तालियां बजा के बताओ। प्रधानमंत्री जब आए तो ऐसा स्वागत हो। और मैं आपसे कह दूंगा कि अभी तो वर्चुअली आए हैं, कैन बेतवा का शिलान्यास करने बुंदेलखंड प्रधानमंत्री जी आओ, वर्चुअली नहीं, सशरीर आओ, भौतिक रूप से आओ। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ऐसी आवाज होती क्या बुंदेलखंड की? आना चाहिए कि नहीं?
तो मैं जब उनको बुलाऊंगा तो आप भी सब आना चाहिए। प्रधानमंत्री बुंदेलखंड आओ, ये उद्घोष, ये आवाज जनता की तरफ से आना चाहिए ना मेरे बहनों और भाइयों। ये केवल कार्यक्रम नहीं है, आज का साधारण कार्यक्रम नहीं है, ये गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, छतरपुर हो चाहे अन्य स्थानों पर हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबकी है, लेकिन सबसे पहले गरीबों की है, गरीबों की। और गरीब बहनों और भाइयों, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि गरीबों को ये दे रहे हैं, गरीबों को वो दे रहे हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं मध्य प्रदेश वालों, ये गरीबों को देख के उन पे एहसान हम नहीं कर रहे, गरीबों को उनका हक और अधिकार दे रहे हैं। भगवान ने बताओ मुझे आज, ये धरती सबके लिए बनाई कि नहीं बनाई? जोर से बोलो, सबके लिए बनाई कि नहीं? ये धरती सबकी, ये हवा सबकी, ये खदानें सबकी। भगवान ने तो जो दिया है सबको दिया है रे, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति है, जिनके पास ये प्राकृतिक संसाधन है उनसे हम टैक्स लेंगे और गरीबों को फ्री में या सस्ता बांट देंगे। अब ताली बजे तो जोरदार बजे भाई, पीएम आने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं भीड़ इधर ही खड़ी हो रही, उधर से आ रहे हैं, इस तरफ भी आ जाए, इस तरफ जगह है अभी। तो सुनो भैया, यह सामाजिक न्याय है और इसलिए गरीबों को क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए रोटी। चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, चाहिए कि नहीं? भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। पहले रोटी चाहिए। और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। दिल्ली में मोदी जी है, यहां आपके आशीर्वाद से मामा है। और हमने तय किया, मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, किसान से 20 रुपया किलो खरीद के गरीब को 1 रुपया किलो गेहूं खिलाएंगे। बताओ, कांग्रेस ने कभी खिलाया था क्या? ये भी जोर से बताओ, खिलाया था क्या? और प्रधानमंत्री जी आज एक और फैसला करके आ रहे हैं, गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, उसमें 5 किलो प्रति व्यक्ति अन्न फ्री में ही दिया जाएगा। सितंबर के महीने तक फ्री में अन्न दिया जाएगा। 5 किलो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, 5 किलो मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का। अगर परिवार में 5 व्यक्ति है तो आधा कुंटल ये अनाज पूरे मध्य प्रदेश में गरीबों में बांटा जाएगा, ताकि कोई भूखा ना रहे। गरीब की थाली खाली नहीं रहे, हर एक भरपेट भोजन करे। इसलिए ये राशन की योजना। और दूसरी चीज एक और सुन लेना रे भैया, बहने भी सुन लेना, हवा पानी और रोटी के बाद बताओ सबसे जरूरी चीज कौन सी है? अरे जोर से बोलो रे, कौन सी है? मकान।
गरीबों के तो झोपड़े ही रह गए और अमीरों की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तन गई। मैं आज कहना चाहता हूं, गरीब को मकान ये उसका अधिकार है, हक है, और भारतीय जनता पार्टी इसको देके रहेगी। और इसलिए एक समस्या और मुझे बुंदेलखंड नहीं पता चली। जब हम टीकमगढ़ डिवारी गए तो कई गरीब खड़े हो गए कि मामा हमारे पास तो रहने की जमीन ही नहीं है। तो हम कह रहे कहां रहे हो? बोले अरे दादाजी के मकान में रह रहे, छोटा सा कमरा है, झोपड़िया। दादाजी के 4 मोड़ा मोड़ी बेटा बेटी हो गए, 4 बहुएं आ गई, उनके बेटा बेटी हो गए तो घर में बन ही रहे। हम क्या करें मम्मा? तो हमने नई योजना बना दी। पूरे मध्य प्रदेश के ऐसे गरीब भाई और बहन जिनके पास रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, प्रति परिवार, परिवार का मतलब पति, पत्नी और उसके बच्चे, ये एक परिवार है, तो इनको रहने के लिए फ्री में प्लाट दिए जाएंगे, जमीन का टुकड़ा दिया जाएगा। अच्छा ईमानदारी से बताओ भैया, रहने की जमीन गरीब का हक है कि नहीं है? पीछे तक बोलो, और जोर से बोलो। ये है, और वो हक मम्मा देगा। अरे अगर सरकारी नहीं मिली तो खरीद के भी दूंगा, चिंता मत करना, कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। ये गरीब की जिंदगी बदलने का अभियान है। और उसके बाद आज मध्य प्रदेश में कोविड काल में ही प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने 5,21,000 मकान बनाए, 5,41,000, और 7,000 करोड़ रुपया खर्चा करें। आज उनका गृह प्रवेश होगा, प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों होगा। और एक बात और सुन लो भैया बहनों, जिन्हें नहीं मिले वे घबराइयो मत। 10,000 करोड़ रुपया हमने 10 साल बजट में रखे हैं गरीबों के मकान बनाने। 10,000 करोड़ कितने रुपया रखे हैं बताओ? अरे जोर से बताओ, कितने रुपया रखे? 10,000 करोड़। 10 लाख मकान इस साल बनाएंगे, 10 लाख अगले साल बनाएंगे, फिर 10 लाख उसके बाद बनाएंगे। और मध्य प्रदेश में फिर कोई गरीब झोपड़िया में नहीं रहेगा, पक्के मकानों में रहेगा, पक्के मकानों में रहेगा। गरीब की जिंदगी बदलना है, इसलिए रोटी भी, मकान भी। लेकिन कमलनाथ ने कहा करो, तुम्हें पता है कि कांग्रेस में 15 महीना का जाए थे, और 15 महीना में गरीबों के मकान ही छुड़ा ले कांग्रेस और कमलनाथ ने। प्रधानमंत्री ने दे तो कहने लगा हम नहीं दे रहे, हमारे पास पैसे ही नहीं है, 40% देना था वो ही नहीं रहे। ये पाप किया। दूसरा पाप किया कमलनाथ और कांग्रेस ने, किसान सम्मान निधि की सूची नहीं भेजी, इसलिए कई किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का लाभ नहीं मिला। तीसरा पाप किया कांग्रेस और कमलनाथ ने, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की कह तो दई कि 51,000 देंगे, शादी करा के भी धेला नहीं दिया। मेरे बहनों और भाइयों, 21 तारीख को कन्यादान योजना फिर शुरू हो रही है, और 51 नहीं 55,000 रुपया एक बेटी की शादी में खर्चा किए जाएंगे। 55,000। कितने खर्चा करेंगे? 55,000। धूमधाम से शादी करो भैया, तैयारी कर लो। अप्रैल में मुहूर्त है, मई में मुहूर्त है, कोई मुहूर्त खाली नहीं जाए। गरीब की बिटिया की शादी भी हो गई,
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना फिर शुरू। बुजुर्गों, मामा फिर तीर्थ दर्शन के लिए ले जाएगा। कमलनाथ ने वो भी बंद कर दी थी, संबल बंद कर दी थी, संबल फिर चालू। और गरीबों को केवल मकान नहीं, मकान के साथ साथ गरीब अगर बीमार हुआ तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीब को फ्री में करवा के दिया जाएगा, प्राइवेट अस्पताल में भी। बताओ, बीमार हो जाए तो इलाज होना चाहिए कि नहीं? जोर से होना चाहिए कि नहीं? तो रोटी, मकान, इलाज, रसोई गैस कनेक्शन और बेटा बेटी भांजे भांजियों सुन लियो, मेहनत से पढ़ियो। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ तो कमलनाथ ने बंद कर दी थी योजना। अब तुम्हारी फीस भी मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। जितनी जरूरतें हैं गरीब की, हर जरूरत पूरी की जाएगी। वहां फोन पे कांटेक्ट में रहना। जैसे प्रधानमंत्री जी 2 मिनट पहले आएंगे तो मुझे बता देना। जितनी जरूरत गरीब की है सब पूरी की जाएंगी। मैं ये भी कहना चाहता हूं आज मेरे बहनों और भाइयों को, संबल योजना में कमलनाथ तुमने पाप किया। हमने कैसे तय किया था, बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म के पहले 4,000 रुपया और जन्म के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000 रुपया दिए जाएंगे। कमलनाथ तुमने तो संबल के 16,000 भी बंद करके मेरी बहनों के मुंह से लड़ुआ तक डिलीवरी के छीन लिए। अब फिर से ये 4 और 12 16,000 रुपए की राशि दी जाएगी। भगवान ना करे दुर्घटना में मौत हो गई तो 4 लाख देंगे, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख देंगे। कोई गरीब अपने आप को अकेला ना समझे। और सुन लो भैया, गुंडे हो, बदमाश हो, दादा हो तो सुन लेना, अगर आम जनता को कष्ट दिया, दबाया, शोषण किया, खून पिया तो छोड़ूंगा नहीं, बुलडोजर चलेगा, सबको जमी दोज कर देगा। अच्छा, चलना चाहिए कि नहीं बुलडोजर? गरीबों की सरकार, किसानों की सरकार, बेईमान करने वाला, गरीबों का खून चूसने वाला, किसानों को तंग करने वाला कोई मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं बचेगा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से एक तरफ विकास के काम और दूसरी तरफ जनता के कल्याण के काम हो रहे हैं जो कांग्रेस ने कभी नहीं किए। किए थे क्या कभी कांग्रेस ने? कोई बताए? अरे जोर से बताओ, किए थे क्या? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और इसलिए आज के दिन जब अभी कुछ क्षणों के बाद, 2 मिनट के बाद प्रधानमंत्री जी हमारे बीच आने वाले हैं, मैं यही कहना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, गरीबों, किसानों, आपके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम जिएंगे तो आपके लिए, और कभी मरना पड़ा तो मरेंगे भी आपके लिए। बहनों और भाइयों, अपनी जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है और आज उसी अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी दिल्ली से हमसे जुड़ रहे हैं। उनका आशीर्वाद हमको मिलेगा, हम उनको ध्यान से सुनेंगे और पूरे उत्साह से जब वो आए तो अपने अपने स्थान पर खड़े होकर ताली बजा के जबरदस्त स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे और कैन बेतवा के
शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री जी को निमंत्रण भी देंगे। एक बार फिर मैं पूरे मध्य प्रदेश के बहनों और भाइयों को यह विश्वास दिलाता हूं कि कोई चिंता मत करना। जिनको मकान नहीं मिला उनको मकान मिलेगा, बच्चों की पढ़ाई। कल रोजगार दिवस है, रोजगार दिवस। बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का अभियान चल रहा है। हर महीने एक दिन रोजगार दिवस होगा और 12 जनवरी को 5,26,000 लोगों को रोजगार मिला था। 16 फरवरी को 5,04,000 को, और कल फिर लाखों लोगों को रोजगार के लिए लोन दिया जाएगा ताकि गरीब और बेटा बेटियों की जिंदगी में नया सवेरा आ सके। आप सबका मैं आभारी हूं। पूरे प्रदेश में आप सब इकट्ठा हुए हैं प्रधानमंत्री को सुनने के लिए। एक बात और, छतरपुर में 2 जून को छत्रसाल महाराज की जयंती है। उस दिन छतरपुर का गौरव दिवस 2 जून को मनाया जाएगा और मामा उस कार्यक्रम में आएगा। हम अपने छतरपुर को भांजो, चिंता मत करो, मामा भी तुम्हारे साथ है रे। 2 जून को महाराज छत्रसाल जी की जयंती हम धूमधाम से मनाएंगे और उस दिन छतरपुर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प भी हम सब मिलकर लेंगे। अंत में मेरी एक अपील है कि अपने गांव का और अपने शहर का साल में एक दिन गौरव दिवस मनाना है। तो जिन गांवों का गौरव दिवस तय नहीं हुआ हो वो दिन जरूर तय कर लेना, ताकि सरकारी योजना और जनता दोनों मिलके अपने गांव को आगे बढ़ाने का प्रयास करें और अपने गांव को हम इतना आगे ले जाएं कि ग्रामीण विकास में मध्य प्रदेश आगे बढ़ जाए। अब प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आने वाले हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री जी आएंगे उत्साहपूर्वक हम सब उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। 1 मिनट में जोड़ सामने दिखेंगे, आएंगे तो सामने दिखेंगे। प्रधानमंत्री जी आ गए, जोरदार स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब प्रधानमंत्री जी। आदरणीय देवी सज्जनों, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के मध्य प्रदेश में 5,21,000 हितग्राहियों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कार्यक्रम में वर्चुअली पधार चुके हैं। हम मध्य प्रदेश की ओर से उनका आत्मीय स्वागत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से विनम्र आग्रह है कि आप स्वागत उद्बोधन दें। आदरणीय मंच, हमसे जुड़े हुए सभी आदरणीय केंद्रीय मंत्रीगण और हमारे प्रधानमंत्री गरीबों के मसीहा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, एक बार फिर दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियां बजा के उनका स्वागत कीजिए, उनका अभिनंदन कीजिए। आज गरीबों की जिंदगी में नया सवेरा लेके आए हैं प्रधानमंत्री जी। 5,21,000 मकान, जो 18,000 से ज्यादा पंचायतों में, उनमें गृह प्रवेश का कार्यक्रम होगा। और प्रधानमंत्री जी हम लोगों का भाग्य है कि गृह प्रवेश कराने आए हैं। मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं।
अगले साल बजट में 10,000 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रखे गए हैं। तो अगले साल भी मेरे गरीब बहनों और भाइयों 10 लाख मकान फिर बनाए जाएंगे। उसके अगले साल फिर 10 लाख बनाए जाएंगे। 2024-25 तक प्रधानमंत्री जी ने तय किया कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। इसलिए अभिनंदन करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और एक और बड़ी बात, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, गरीब कल्याण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अब जारी रहेगी सितंबर तक। फिर से गरीबों को अभी तक मिल रहा था, आगे भी मुफ्त में गेहूं अनाज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सबको फ्री में टीका दिया, इसलिए अभिनंदन। जनधन योजना के खाते खोले, इसलिए अभिनंदन। बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन दिया, इसलिए अभिनंदन। कितना अभिनंदन करूं बहनों और भाइयों। लेकिन बुंदेलखंड वालों, आपकी तो तस्वीर और तकदीर बदलने आए हैं प्रधानमंत्री जी। बुंदेलखंड में कैन और बेतवा नदी जोड़ने का संकल्प उन्होंने लिया है। योजना स्वीकृत हो गई है। कितने रुपया खर्चा होंगे पता है? 44,000 करोड़ रुपया खर्चा किए जाएंगे। 44,000 करोड़ रुपया कितने किए जाएंगे? 44,000 करोड़ रुपया। और 20 लाख एकड़ में सिंचाई होगी किसान भाइयों।